100% मोदी जी। एक बार फिर से मोदी सरकार। अगली बार फिर मोदी सरकार, इस बार 400 पार। मंगल भवन या मंगल हारी, अब की बार फिर मोदी की पारी। नमस्कार, मैं हूं अवनीश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं भारत 24। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मौजूद हैं, जो कि गंगा यमुनी की तहजीब के साथ मूली और मक्के की खेती और इत्र का उद्योग को पहचानने वाला ये जौनपुर है। हम इस वक्त जौनपुर के उस स्मारक पे, उस जगह पे खड़े हैं। हम अपने फ्रेम में आपने दिखाना चाहेंगे कि ये जौनपुर का प्राचीन शाही पुल है, जो कि एक जौनपुर की एक पहचान है, और उसी जगह पे हम मौजूद हैं। और आज हम जौनपुर की जनता से उनके मुद्दे क्या हैं, भारत की मन की बात, आज हम जौनपुर की जनता से जानेंगे कि इस बार आगामी 2024 का जो चुनाव का जो रण है, वो दिल्ली का रास्ता जौनपुर की जनता किसको तय कराती है, जिसको लेकर हम इस वक्त जौनपुर में मौजूद है। और यहाँ पर कुछ लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनकी राय लेंगे, उनके विचारों को जानेंगे और आपको दिखाएंगे कि भारत की मन की बात क्या है। जी, क्या नाम है आप? संदीप श्रीवास्तव। संदीप जी, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। खुद का व्यापार है आपका? तो जौनपुर से ही कहीं बाहर? नहीं, जौनपुर प्रॉपर जी। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? मोदी जी की सरकार, उसमें निश्चित रूप से कोई शक नहीं है। जो हिसाब से हमारे शहर में विकास कार्य चल रहे हैं और निरंतर विकास चल ही रहा है, उसमें दो राय नहीं है। बहुत सी आदरणीय मोदी जी की संकल्प यात्रा, मोदी गारंटी, ये सब चल रहे हैं। तो इससे निश्चित रूप से ये कहना कोई दो राय नहीं है कि हमारी इंडिया अलायंस गठबंधन में बैठे राहुल गांधी, वो भी अपनी गारंटी बता रहे हैं, कह रहे कि मोदी जी की गारंटी वो जुमलेबाजी है। वो तो टाइम फिस हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेंगे कहाँ आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी टाइम फेस। बिल्कुल। और अखिलेश जी का क्या होगा, जो साइकिल पर बैठा कर सवारी लेकर चले हैं? साइकिल तो उनकी पंचर है, उनकी साइकिल पंचर है। क्या दिमाग में बैठा है इस बार कि किसको जिताना है? मोदी मोदी मोदी। मोदी 400 मोदी जी आएंगे। क्यों मोदी जी ही क्यों, कोई और भी विकल्प? देख रहे हैं 10 साल से विकास कर रहे हैं और विकास करेंगे, विकसित भारत बनेगा। 70 साल में कुछ नहीं हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, सब बर्बाद हो गया। मोदी जी की पिछले 10 साल से सरकार थे, प्रधानमंत्री भी थे, कैसा अनुभव है उनके प्रति? बहुत अच्छा है। मुसलमानों ने जितना मुसलमानों के साथ मोदी जी ने किया, किसी ने नहीं किया। क्या क्या किया है मुसलमानों के लिए? अरे 3 तलाक का मुद्दा रहा हो, बहुत से मदरसों का विकास रहा हो, काफ़ी योजनाओं का लाभ भी मुसलमानों को बहुत मिला। आज आवाज़ आप हमारे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में चलेंगे तो बहुत मिलेगा। राशन मिल रहा है, सारी सुविधा मुसलमानों को भरपूर मिल रही है। अच्छा, ये बताइए कि बीते सहारनपुर में रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, और वो बड़े भावनात्मक तरीके से जो है कि मुस्लिम महिलाओं से और मुस्लिम समुदाय के लोगों से जुड़ते हैं। कहते हैं कि जो 3 तलाक की जो तलवारें जो लटक रही थी, उससे कहीं ना कहीं निजात मिला है। और मुस्लिम जो माता बहनें हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग आज ही नहीं, आगे भी मोदी जी को आशीर्वाद देगी। तो क्या वाकई में मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो मोदी जी को आशीर्वाद देगी या नहीं? बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी। आज हम लोग कम से कम 20 साल से पार्टी में भी हैं। पहले हम लोग अकेले रहते थे, आज पार्टी की मोदी जी की रैली में कई हजारों की तादाद में मुसलमान नकाब पोश औरतें भी आती हैं, मुस्लिम भी आते हैं। काफ़ी संख्या बहुत बढ़ी है मोदी जी के आने से। तो इस बार प्रधानमंत्री 100% मोदी जी। क्या मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दे को लेकर आप वोट डालेंगे, किस मुद्दे को लेकर आप उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता तय करवाएंगे? मुद्दा तो देखा जाए तो कुछ है नहीं रहेगा। जिस तरह से माननीय मोदी जी विकास कर रहे हैं अपने भारत में, चाहे वो नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक जो काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री योजना हो, जन धन योजना के हो, चाहे आयुष्मान कार्ड के हो, चाहे फ्री राशन कार्ड हो, चाहे नदियों और घाटों पे
सुंदरीकरण के मामले में आप यही जौनपुर में देख लीजिए, माननीय मोदी जी की ही देन है कि जो आज ये जो सुंदरीकरण हो रहा है उन्हीं के सरकार की देन है। इसके पहले 7 मंत्री सपा सरकार में रहती थी, सपा सरकार में 7 मंत्री रहती थी। एक भी विकास कार्य बता दे जो कहीं घाट बनवाया, कहीं सड़क बनी है। माननीय पारसनाथ मंत्री थे, उनके घर के सामने ही सड़क खड़ना रहता था, मैं कभी उनका सड़क बना ही नहीं जब तक वो मंत्री थे। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह काम कर रही है उसको देखते हुए आम जनमानस, युवाओं से लेकर सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के इच्छुक हैं। तो आप जौनपुर से बिलोंग करते हैं, तो जौनपुर की जनता के मन में अब क्या है, इस बार क्या सोच बनाई है? जौनपुर जनता के मन में यही है कि एक बार फिर से मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार। जी, क्या नाम है बाबूजी आपका? सत्येंद्र सिंह, क्या करते हैं? समाज सेवी है। समाज सेवी हैं। तो क्या लगता है कि जौनपुर में कुछ विकास हुए हैं कि नहीं? विकास बहुत हुए हैं। देखिए आपके सामने स्वयं देखिए, आपको 35-40 साल से सपा बसपा राज करती थी, वो स्वयं कहते थे कि हम इसको बनवाएंगे, कोई बनवा नहीं पाया। योगी जी की सरकार है, गिरीश चंद्र मंत्री जी थे, उनके सहयोग से, मोदी जी के सहयोग से ये घाट बना। तमाम पुल बने हुए हैं, देखिए तुजीपा पुल है, सामने पुल बन रहा है, सारे रोड, हाईवे, लिंक रोड सारे बन रहे हैं। आप टहल रहेंगे, आप स्वयं देखे होंगे। तो अन्य भी योजनाएं हैं, जैसे आपका आवास योजना हो गया। हमारे देखिए जौनपुर, ये जहाँ पे हम बिलोंग करते हैं, इसकी पशु, ये तमाम मुस्लिम बस्तियां हैं, वहाँ आवास मिला हुआ है, फ्री राशन मिल रहा है, दवा मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। अब तो पहले लाल कार्ड बनता था, अब तो सफेद कार्ड पे कर दिए हैं। मतलब जितनी भी सुविधाएं वो दे सकते हैं मोदी योगी जी दे रहे हैं। अब पूरा जैसे कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, वो तरफ पे हमारी सरकार चल रही है। वैसे तो हालांकि पूरे देश में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। अगर पश्चिम की बात करें तो प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है, बाकी इधर जौनपुर के फेस में होना है 6वें चरण में। तो ये भी कहा जाता है राजनीति में कि उत्तर प्रदेश तय कराता है दिल्ली का रास्ता। तो जौनपुर की जनता किसको तय करा रही है? पहले मैं भारत 24 टीम का जौनपुर में स्वागत करता हूं। जौनपुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कर्मस्थली, जिनके नाम पे भाजपा चल रही है। और उत्तर प्रदेश में तो 80 सीट तो भाजपा जीतेगी, इसमें कोई बट नहीं है, क्योंकि विपक्ष अब खत्म हो चुका। विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। केवल ये लोग अपना लूट खसोर फसोर के लिए एकजुटता दिखाए हुए हैं और मोदी जी का भय दिखा रहे हैं। लेकिन जनता मोदी जी के साथ है। मोदी जी योगी जी की जोड़ी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट लाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2019 में तो यहाँ पर मोदी जी ने रैली किया था, उसके बाद भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो है कि जीत हासिल नहीं हुई। लेकिन तो इस बार जनता ने क्या मूड बनाया है? इस बार जनता ने भाजपा को जिताने का मन बना लिया है और भाजपा यहाँ भारी बहुमत से जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप 4 जून को मिलिएगा, यही शाम को मैं मिलूंगा, भारतीय जनता पार्टी की विजय जुलूस निकलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो पीडिया का नारा देकर निकले हुए हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। और तो भारतीय जनता पार्टी किस पैटर्न पे काम कर रही है जिससे कि जनता खुश है और उनको आगे दिल्ली का रास्ता तय कराएगी? राहुल गांधी तो योगी जी के डर से भाग गए, कहाँ बड़नाट करनाट कहाँ भाग गए, केरल चले गए। वो क्या बात करते हैं यूपी की? अगर उनकी हिम्मत होती तो अमेठी से चुनाव लड़े होते, नहीं लड़े, भाग गए। तो उनकी बात छोड़ दीजिए, वो सब खत्म हो चुके हैं। उनको पप्पू लोग कहते हैं, पप्पू पप्पू करके मजाक करते हैं, वो पप्पू ही रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस बार किसको चुन रहा? अब अगली बार फिर मोदी सरकार। क्या मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दे को लेकर क्या सोचकर आप वोट दे रहे हैं कि भाई हमारे जो प्रत्याशी, हमारे जो नेता हैं वो हमारे लिए ये कार्य करेंगे? जौनपुर का विकास करना, धनंजय भैया को वोट देना होगा। देखिए ये जनता, जौनपुर की जनता, जौनपुर की युवा है, और भी लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ। तो युवा रोजगार के लिए मोदी जी ने कुछ कार्य करवाए कि नहीं? करवा रहे हैं, बिल्कुल करवा रहे हैं। अभी मेरा भतीजा स्वयं हुआ है, वो रेलवे में पहले स्टेशन मास्टर हुआ, फिर परीक्षा देके वो अभी इस समय ऑडिटर का काम कर रहा है मुंबई से। जो भाई जो हैं रेस में वो पढ़ के आगे जा रहे हैं, उनको जॉब मिल रहा है। उनको जॉब मिल रहा है। तो इस बार क्या सोचे हैं, क्या मूड बनाई है जौनपुर की जनता, जौनपुर की युवा? जौनपुर की जनता बस मोदी सरकार को ही चुनेगी और किसी को नहीं। क्या नाम है? आनंद पांडे। ये तो कह रहे हैं कि मोदी की सरकार को ही चुनेगी जनता, क्यों? बाकी और भी तो लोग हैं। हर बार मोदी ही आएंगे। ऐसा क्या है योजनाएं जो मतलब कि युवाओं को, बाकी लोगों को बड़ा प्रभावित कर रही है? देखिए जो पढ़ेगा वही आगे जाएगा, काहे कि वैकेंसी तो हमेशा आता है, SSC का हमेशा आता है। जो पढ़ता है वो निकालता है, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो बोलेंगे कि वैकेंसी नहीं आ रहा।
इस बार क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे को लेकर आप वोट देंगे? विकास का मुद्दा है भैया, सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। सबसे बड़ा मुद्दा विकास का। तो रोजगार वगैरह मिला कि नहीं? रोजगार कहाँ, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो रोजगार कहाँ देगी सरकार। विकास के मुद्दे पे वोट देंगे सब लोग इस बार। विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। तो देखिए, विकास के मुद्दे पर ये युवा हैं जो वोट देंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ। जी, क्या नाम है आपका? दीपक मिश्रा। तो दीपक जी, क्या जौनपुर के रहने वाले हैं? क्या लगता है इस बार रुख कहाँ जा रही है? क्योंकि जौनपुर में तो बड़ा त्रिकोणीय राजनीति देखने को मिल रहा है। कुछ नहीं, लोग कह रहे हैं कि राजपूत जो है वो ऐसा भैया, जो राजपूत समाज भगवान श्री राम के लिए 500 वर्षों तक पैरों में चप्पल और सर पे पगड़ी नहीं रखा, और राजपूत समाज राम को छोड़ के कहाँ जाएगा? अब ये बताओ। तो सपोर्ट इस बार राजपूत का भाजपा पड़ेगा यहाँ से। क्यों, कारण क्या है? कारण भाई आराध्य हैं प्रभु श्री राम, जो राम को लाए उनको लाएंगे। अब की बार 400 पार। विकसित भारत के नारों को लेकर क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सफल होगी और जनता के दिल में जगह पाने में जो है वो कामयाब है? भारतीय जनता पार्टी तो पहले से जनता के दिल में है। इस बार 400 पार। लियाकत अली साहब कहाँ जौनपुर से ही हैं, कहीं बाहर से? जौनपुर से। क्या लगता है इस बार? भैया, मोदी सरकार से हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ जगह पे जो ये लोग भेदभाव, जो अधिकारी, जो जज, जो ये लोग कर रहे हैं, ये गलत है। इसलिए कि हमारी कुरान में एक जगह एक लिखा हुआ है कि ए इंसानों, जब तुम दीन और दुनिया से भटक जाओगे तो गद्दी पे एक जालिम बादशाह पाओगे। तो योगी और मोदी उन लोगों के लिए जालिम है जो लोग इस दुनिया में जालिम हैं, और जो जमीनी सच्चाई है कुछ और ही है। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। मोदी जी हिंदुस्तान को बनाने में लगे हैं विदेशी। मोदी जी हिंदुस्तान को बनाने में लगे हैं विदेशी, और हिंदू मर रहे हैं पी के दारू देसी। तो इस पे ही काम करिए कि जो समाज में जो काम जो गंदा चल रहा है, जो मोहल्ले में जगह जगह घनी आबादी में हौली खुली हुई है, इस सब पे तुरंत तत्काल लगाम लगना चाहिए और भेदभाव खत्म होना चाहिए। कुछ राजनीतिक दल हैं जो कहते हैं कि मुसलमान इस देश में महफूज नहीं है, वो अब पलायन कर रहे हैं। क्या ऐसा भी है? क्या ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मुसलमान जैसे कल खाता था वैसे आज भी खाता है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भेदभाव तो उन लोगों ने फैलाया है जिन लोगों के अंदर न तकिया है न रजाई है। जो समझदार लोग हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, और जो उठाई गिरे लोग हैं वो हर धर्म में है। तो मुद्दा क्या रहेगा जिस मुद्दे को लेकर आप वोट देंगे, चाहे वो किसी भी दल को दे? नहीं, हमें बस ऐसा इंसान चाहिए जो भेदभाव न करे। हमारा काम हर जगह होना चाहिए। हमारी फाइल पे लियाकत अली देख के या शुएब खान देख के लैट्रिन में न फेंक दिया जाए। तो ऐसा लगता है कि मतलब कि जब 10 साल में जो मोदी जी की सरकार थी तो सुहेल खान और लियाकत अली को देखकर फाइल को फेंक दिया गया? हुआ है, ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। कहीं कहीं हम लोगों को पीछे से छटका दिया जा रहा है, कल आइएगा या परसों आइएगा, समझ रहे हैं? जैसे कि तमाम जगह पे सलाटर हाउस चल रहा है। देखिए, हम कोई की पक्षपात नहीं कर रहे हैं, सलाटर हाउस आउट शहर में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई लाइसेंस की अप्लाई कर रहा है, सिस्टम से कर रहा है, तो भी उसको रोक दिया जा रहा है। ऐसा काहे? जब हर जगह चल रहा है तो हर जगह चलना चाहिए ना भाई। तो इस बार किसको बैठा रहे हैं दिल्ली? बैठे कोई, हमने आपसे बता दिया, बस वो भेदभाव न करे, चाहे वो दलित हो चाहे जो भी। आप उधर देखिए, पश्चिम में सारे आवास हिंदू भरते हैं, मुसलमान भरते हैं। प्रशासन चाहे तो डीएम के स्तर से वो फाइलें फेंक सकती है, फड़वा सकती है, लेकिन उनको आवास मिला हुआ है। बोल गया आवास एक हो गया, कोई फोन नहीं है। हाँ, आवास बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो ये निश्चित है कि जो मोदी योगी कह रहे हैं वो कर रहे हैं, और नहीं करते तो एक भी आवास नहीं बनते, उनको जो है राशन नहीं मिलता। आज कम से कम हिंदुस्तान में 140 करोड़ आबादी है तो 34-35% से ज्यादा भी आवास जो है मुसलमानों को मिला हुआ है। कोई कह नहीं सकता। हाँ, ये मान सकते हैं किसी का नहीं आया होगा, कोई त्रुटियां होंगी वो आएगा,
लेकिन एक कह दे कि भेदभाव कहीं नहीं है। आप उठा कर देखिए, सारे आवास बने हुए हैं। जहाँ खपड़ैला था, मैं बगल में रहता हूँ, सारे जो भी मोहल्ले होंगे उनके खप्पर से आज पक्का मकान बने हुए हैं और सारे लोग उनको जो है धन्यवाद देते हैं मोदी को। इनकी कोई कुंठा होगी नहीं। बस एक तरफ से आ रही है जो राम मंदिर बना हुआ है, वहाँ से भेदभावना इन लोग का उत्पन्न हुआ है। भेदभावना कोई बात ही नहीं है। जौनपुर वही अब भी है, वही पहले भी था। राम मंदिर से कोई मामला नहीं है, वो कोर्ट का आदेश था जिसको सब लोगों ने माना। नहीं, क्यों नहीं माना है? क्यों नहीं माना? रहेंगे अभी भी लोग कह रहे हैं कि हम बदला लेके रहेंगे, मेरी सरकार आने तो हम मंदिर तोड़वाएंगे। अभी भी कहने से आप गलत नहीं कर सकते ना। एक जहाँ हजारों आवास आ रहे हैं, तो मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मुद्दा विकास का, सारे जातियों का, सारे धर्मों का विकास होगा। अब हो रहा है। सबका साथ सबका विकास, ये कह रहे हैं। कह तो दिया। महंगाई है तो सतेंद्र सिंह 40 रुपया किलो टमाटर खा रहे हैं, तो लियाकत अली भी खा रहे हैं। भारत 24 को जितने भी दर्शक देख रहे हैं, हम पंकज यादव त्यागी भजन गायक सभी को दिल से प्रणाम कर रहे हैं, सभी से आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग थे जो कहें कि पक्षपात हो रहा है और कहीं न कहीं लियाकत अली जो एक भेदभाव के शिकार हो रहे हैं, तो वहीं बता के सबका साथ सबका विकास भी हो रहा है। तो किससे सहमत हैं आप? पक्षपात की क्या बात हम बताएं, कोई पक्षपात नहीं है। निर्णय हो रहा है और सही हो रहा है, और जो निर्णायक बैठा हुआ है वो सबसे बेस्ट है। भारत का से अब तक का सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। और उनके लिए एक लाइन हमने लिखा है, मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, अब की बार फिर मोदी की पारी, पड़ जाए सब पे ही भारी, पड़ जाई सब पे ही भारी, अब की बार फिर 400 की पारी, अब की बार फिर 400 की पारी। क्या बात है, बहुत खूब। देखिए, 400 के पार के जो नारे हैं उसको लेकर ये हमारे साथ गायक थे, फिर से नाम पंकज यादव त्यागी। पंकज यादव त्यागी जी हैं, जिन्होंने बड़ी खूब जो है 400 पार के नारे के लेकर उन्होंने गीत सुनाया। हालांकि और भी कुछ लोग हैं। क्या लगता है इस बार कि जौनपुर सही है? जी, तो जौनपुर की जनता इस बार किसको चुन रही है? मोदी को। मोदी को। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यही हैं, विकास के मुद्दे हैं। जौनपुर में 208 करोड़ का बजट भी पास हुआ है। रोजगार वगैरह मिला कि नहीं युवाओं को? हाँ, मिल रहा है। जो जिसके लायक है उसको रोजगार मिल रहा है। क्यों नहीं रोजगार मिल रहा है? जी, क्या नाम है आप? राकेश मौर्य। क्या करते हैं? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे ये रहेंगे कि जैसे जौनपुर सिटी में सबको बराबर कॉलोनी मिल रहा है, जैसे यहाँ ध्यान रख रहे हैं वैसे गांव वालों को भी ध्यान रखें, और गांव वालों का भी कॉलोनी बराबर मिलना चाहिए। कॉलोनी क्यों? आवास योजना इनकी थी, उस पर क्या लाभ? सिटी में ज्यादा है, गांव में बिल्कुल नहीं है। पैसे वाले आवास, हाँ, पैसे वाले। जो जितने गरीब आदमी एक भी आवास नहीं पा रहा, जितने पैसे वाले सब आवास पा रहे हैं। और 20,000 रुपया। आइए चलिए पूरा एक लाइफ में दिखाऊं। जो इसके पास झोपड़ी रहती थी, आज एक लाइफ है गरीब बना। ऐसी कुछ नहीं है। आप लोग की गलतफहमी है, गलतफहमी आप लोग की है। 20,000 रुपए खर्च करेंगे तब जाके आवास मिलेगा। पास ही नहीं होगा, आपकी फाइल दब जाएगी। पास कुछ नहीं बात है। हमारे मोहल्ले चले जाइए, एक भी पब्लिक का बिना 20,000 के नहीं मिलेगा। जो आदमी 20,000 देगा उसका आवास पास होगा, नहीं फाइल दब, फाइल आगे नहीं जाइए। आप कहीं भी चले आइए, अगर आवास पास करना है 20,000 रुपया आपको देना होगा। आप 20,000 नहीं देंगे? नहीं आया, 3 साल से आवास नहीं आया। अभी तक भरा हूँ, कब फाइलें दबी हुई हैं, आज तक अभी तक आवास नहीं आया है। बताइए आप। देखिए, लोग हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का इनको लाभ नहीं मिला। किसको लाभ नहीं मिला? आपके जौनपुर की जनता कह रही है। भैया तो वो इस लायक नहीं होगा, नहीं मिला होगा, कागज सही नहीं रहा होगा, तब नहीं मिला होगा। जिसका कागज पत्तर सही सबको मिला। कहीं न कहीं हो सकता हो कि टेक्निकल खामियां। जी 100% खामियां है। जिसको नहीं मिला है, कुछ कमियां नहीं होगी तो उसको नहीं मिला है। क्या लगता है इस बार कि देश का जनता का रुख किस तरफ जा रहा है? अभी तो सर पूरा जो खुल के नहीं बता सकते, लेकिन अभी तो जो है 50-50 मैटर चल रहा है। क्या लगता है इस बार हवा कहाँ की है? अरे हवा अभी तो इलेक्शन शुरू नहीं हुआ, अभी कार्यक्रम होगा ना अभी। फिर भी आप किसको वोट दे? अरे भाई वोट वो तो बीजेपी देते हैं, सीधी बात है, इसमें कहना क्या है। मुद्दे
मुद्दे क्या है हम लोग का? कुछ नहीं। कुछ तो मुद्दे होंगे कि नहीं इसको लेकर मैं वोट दूंगा, फला पार्टी को दूंगा। और किसको वोट दें भाई? नेता किसको मानते हैं? नेता अपनी क्या नेता मानते हैं? हमारे यहाँ के तो भाई सभासद सिप्पिन है। देश में नेता किसको मानते हैं? अरे मोदी जी है, और क्या, और कौन सा नेता होंगे भाई? तो व्यापारी वर्ग इस बार जौनपुर के किस तरफ जा रहा है? जी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ। क्यों ऐसा क्यों? क्या किया उन्होंने व्यापारियों? जी जो नई टैक्स रिजीम आई थी उसमें कुछ और छूट मिली है। जो 5 से 7 लाख रुपए के नीचे जो रहेंगे उनको टैक्स से छूट मिलेगी, इसीलिए हम व्यापारी बीजेपी की तरफ जाएगी। पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। इस बार आपके नेता जी कौन है? जी बीजेपी तरफ से रहेंगे बस जो है। प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी जी के लिए? जी नरेंद्र मोदी के लिए जैसे है वैसे ही रहे, उसमें कोई... राहुल गांधी तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के जो जितने वादे हैं, जितने योजनाएं हैं, सब जुमले हैं, जुमलेबाजी की सरकार है। कहा 370 बोले तो 370 हटाई गई, राम मंदिर बोले तो राम मंदिर बनाई गई, और जो रोड बोले थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोले थे भारत के विकास के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे, वो तो बन रही है ना। बाकी और जो उनको समय दिया जाए, और जो उन्होंने 70 साल अभी कांग्रेस में बिताए थे, कुछ साल और उनको दिया जाए मोदी जी को, देखते हैं जैसा होता है वैसे दिखा जाएगा। जौनपुर के व्यापारी इस बार किसको प्रधानमंत्री बना रहे? इस बार फिर हम लोग माननीय प्रधानमंत्री को दोबारा प्रधानमंत्री बना रहे हैं कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, क्योंकि यहाँ व्यापारी वर्ग के लोग सब खुशहाल हैं और बहुत संतुष्ट है मोदी परिवार से। सब उनका 140 करोड़ जनता उनका परिवार है और सब इस बार मोदी सरकार के साथ है। अरे जौनपुर की इमरती की मिठास जो है इस बार किधर घुलेगी? भाई अभी तक तो योगी मोदी है साहब। योगी मोदी? जी जी तो अखिलेश जी, राहुल जी भी तो मैदान में हैं। देखिए इन सब में जातवात, अगर अखिलेश जी आ जाएंगे तो अहिर साहब अब जहाँ कूटा गाड़ देंगे वहाँ हो जाएगा उनका, और अगर ये आ जाएंगे मायावती जी तो खाली एक नजर देखेंगी। योगी मोदी तो सब पे छाए हैं, सब पे नजर इनकी, इनके मुकाबले में कोई है नहीं। तो क्या मोदी के परिवार में शामिल हो गए हैं क्या? नहीं, परिवार की बात नहीं है साहब, जो अच्छा काम करेगा वो हर सबका परिवार है। तो अब की बात 400 पार के नारे सफल हो जाएंगे? 400 पार की बात नहीं, जीतना है। जीतना है। जीतना है। तो देखिए ये थी हमारे साथ जौनपुर की जनता जो अपने अपने विचार, अपने अपने लोग रखे, और भारत की मन की बात में उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से, जो कि गंगा जमुनी की तहजीब और मूली मक्के की खेती और इत्र का उद्योग के लिए शुमार है जौनपुर, और यहाँ पर आज हम जौनपुर के जनता से सीधा ग्राउंड रिपोर्टिंग किया हूँ और यहाँ की मन की बात उनका जानने का प्रयास किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ अवनीश श्रीवास्तव, भारत 24 जौनपुर।